नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का F6 का पेपर था रीजनिंग का, और 100 एग्जाम्पल टोटल इसमें हमने दिए थे। आज इसी पेपर को हम डिस्कस करने वाले। पेपर था F6 बैच रीजनिंग का। क्या एग्जाम्पल आए थे, क्या लेवल था, वो सारी आज हम चर्चा करेंगे और सभी एग्जाम्पल को आज हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये डाइस से पूछा था, और इसमें पूछा गया था कि एक पासे की 4 स्थितियां थी और आपसे 3 के अपोजिट पूछ रहा है क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है। पहले और दूसरे में अगर देख रहा हूं तो क्या चीज़ कॉमन है, तो पहले दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। और दूसरे और तीसरे की अगर बात करता हूं तो क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है। तो मैंने कहा था कि कॉमन के नीचे कॉमन, और कॉमन से चलना पड़ता है, क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, यहाँ 3, ये 1, अपोजिट अपोजिट, इसके अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा 4। 3 के विपरीत जो आएगा वो आएगा 4। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल ये था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब तो पूरा सेट था ये, 2 से लेके 4 तक का। यहाँ ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है। यहाँ कह रहा है टी डी की बहन है। टी जो है वो डी की बहन है। ठीक है। भाई बहन को सिंगल लाइन से बताते हैं। डी का विवाह पी से हुआ है, डी का विवाह पी से हुआ है। आगे लिखा है पी एम का पुत्र है, पी जो है वो एम का पुत्र है, तो प्लस, और शादी इससे हुई है तो ये माइनस। आगे लिखा है कि टी जे की माँ है, टी जो है वो जे की माँ है, और यू वाई यू का पिता है। बाद में लेंगे इसको। वाई के केवल एक पुत्र एक पुत्री है, इसको भी वाई बाद में लेंगे। यू टी की पुत्री है, यू जो है वो टी की पुत्री है। ठीक है। और क्यू डी का पुत्र है, क्यू जो है वो डी का पुत्र है। प्लस एक लाइन छोड़ी थी हमने, यहाँ वाई यू का पिता है, वाई जो है वो यू का पिता है। सही है। तो आपसे पूछ रहा है, और आगे लिखा था एक लाइन और, वाई का एक पुत्र एक पुत्री है, वाई का एक पुत्र एक पुत्री है। ये पूरा ग्राफ हमारी आंखों के सामने है। क्या क्या एग्जाम्पल हमसे पूछे थे इस पे हम बात करते हैं ग्राफ को देखकर। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टी किस प्रकार पी से संबंधित है। टी जो है वो पी का कौन है, टी पी की कौन है, टी जो है वो पी की कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो टी जो है वो पी की साली है। ऑप्शन सिस्टर इन लॉ, करेक्ट आंसर आएगा थर्ड नंबर। अगला पूछ रहा है हाउ इज जे रिलेटेड टू डी। जे डी से किस प्रकार संबंधित है। जे जो है वो डी की कौन है, ये बहन के लड़का कौन होता है, भांजा होता है, तो भांजा लगेगा। तो ऑप्शन आएगा नेफ्यू, यानी 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा एक और रह गया है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम। क्यू जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है। ग्राफ देखो, क्यू जो है वो एम की कौन है, पोता लगेगा भाई, ग्रैंडसन, पोता। तो ऑप्शन आएगा सेकंड। तो ये 3 एग्जाम्पल थे, इस तरीके से सॉल्व हुए हैं। तो अभी तक टोटल 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है, इसको हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पर पूरी क्लास देखो, इसके बराबर ये है, पी का अपोजिट होता है के, काला पानी, और के का जो नंबर होता है वो 11 पे आता है। अपोजिट नंबर है ये, लव, आजा, जीटी, इवनिंग। आंसर निकाल सकते हैं ना ऐसे ही। यहां से देखो, पी के, लव, आजा, मन, जीटी, इंडियन रेलवे, फादर अंकल, फादर अंकल। ठीक है। 11, 15, 26, 13, 7, 18, 21, 21। 11, 15, 26, 13, 11, 15, 26, 13, 7, 18,
21 21, तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या था, इस आकृति में पूछे गए थे त्रिभुज कितने हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ इस आकृति को देखो, ऊपर वाली जो आकृति है इसको एक बार मैं साइड में बना लेता हूं इधर। सबसे पहले इस आकृति में त्रिभुज देख लेते हैं कितने। यहाँ पर देखो सभी, एक तो ये 6 का सेट है, 1 + 2 + 3। ठीक है, ये 2 का सेट है। दो कैसे हैं, एक छोटा त्रिभुज ये है, एक बड़ा त्रिभुज ये है। एक ये भी 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज। और एक ये भी 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। ये सिंगल, ये सिंगल। अभी तक अगर टोटल की बात करूँ तो 6 और 6 12 और 2 14। 14 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज रह गए, इसको कहीं से नहीं गिना बेटा 15 नंबर में, कहीं से नहीं गिना 16 नंबर में, कहीं से नहीं गिना 17 नंबर में, और एक ये पूरा बड़ा जिसे हम बोल सकते हैं ये वाला कंप्लीट 18 नंबर। तो इस आकृति, ऊपर वाली आकृति में जो त्रिभुज हैं वो 18 है, ये फाइनल है ना। इसके बाद इसमें देख लेते हैं कितने। इसकी बात करूँ, ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है। 2 का सेट क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है, तो 18 तो ऊपर है। ठीक है, तो 18 तो ऊपर है, 5 ये है, 18 और 5 23। करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, आकृति में त्रिभुज जो आएंगे वो 23 आएंगे। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो ये 7 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों। बढ़ते आगे, यहाँ लिखा है एक बड़े घन को 216 घनों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त घनों की संख्या 8 सेमी है, तो बड़े घन की भुजा की माप क्या है। तो 216 घन है, क्यूब रूट निकालना है बेटा, n बराबर 6 है। ठीक है, छोटे घन की भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है। छोटे घन की भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है। बड़े घन की भुजा की माप पूछ रहा है, तो n से गुणा करना है। 8 × 6 बराबर 48 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं आगे। इस डायग्राम में आपसे पूछ रहा है त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज हमें गिनने हैं, तो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो क्लियर हैं, और 7 के बाद में और कोई त्रिभुज इसमें दिख रहा है क्या। 7 के बाद में ऊपर से नहीं दिख रहा है, तो आंसर जो आएगा वो 7 आएगा। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी एग्ज़ाम के जो पेपर हैं और भी जो पेपर हम ले रहे हैं उनके सॉल्यूशन जो हैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, त्रिभुज पूछ रहा है कितने हैं। तो ये तो बहुत आसान है। 1 + 2 + 3 + 4 कितने का सेट है, 10 का। ये भी 10 का, ये भी 10 का। कुल मिलाकर त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है भाई, 30 है। तो 9 नंबर का आंसर जो आएगा वो 30 आएगा। 10 10 के सेट है सारे के सारे। ये अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपसे अपोजिट पूछ रहा है, विपरीत क्या होगा। और देखो 5 के विपरीत 4 आएगा, ये तो फाइनल है। मैंने कहा था जब ऐसी आकृति हो तो फोल्ड करके देखना पड़ता है, और फोल्ड करके जब देखोगे तो 4 सतह इस तरीके से दिखाई देंगी। इसमें इसमें 5 आ गया, 5 के बाद में ये 2 आ गया, 2 के बाद 4 कैसे ढकेगा, 3 से, और ये आ गया 6। अब जिसमें 5 के विपरीत पहले से निकाल चुके हो, तो 2 के विपरीत क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। यानी ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, और जो रह जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत अपने आप हो जाएंगे। आपसे प्रश्न में पूछ रहा गया है कि घन बनाया गया है, तो शब्द एक के विपरीत क्या होगा। तो एक के जो विपरीत आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो यानी ऑप्शन जो दे के आएंगे वो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमें त्रिभुज गिनने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो इसमें ट्राइंगल काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये 3 का सेट है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। और ये वाला बेटा 2 का सेट है। ठीक है, 3 और 2 5, एक ये रहा 6 और एक ये रहा 7।
ठीक, 7 हो गए। अब 7 के बाद और कोई त्रिभुज रह गया है क्या, पहले उसको देखते हैं। तो पहले देखो 3 का सेट ये हो गया, 3 का सेट ये हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक त्रिभुज इसमें और दिखाई दे रहा है, जिसको आप ध्यान से देखें, ये वाला। ठीक है, ये 3 और 2 5, 6 और 1 7 और एक ये कंप्लीट 8। तो मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 8। 8 त्रिभुज पूरी आकृति में। तो पेपर ठीक ही था। यहाँ पर इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या है, एक दूसरे के कोड हैं आपस में, है ना। जैसे 1 का कोड है ए, 3 का कोड है क्यू, ऐसे लेना है। 3 का कोड क्या ले रहा है बेटा, क्यू ले रहा है। 9 का कोड ले रहा है, देखो बोर्ड पे एल। उसके बाद 6 का कोड क्या ले रहा है बेटा, 6 का कोड ले रहा है पी। 8 का कोड क्या ले रहा है, 8 का ले रहा है बेटा एन। 2 का क्या ले रहा है, 2 का कोड ले रहा है एम। और 4 का जो कोड है वो क्या ले रहा है बेटा, एफ। ये आंसर आएगा क्यू एल पी एन एफ एम, QLPNFM MF। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर का एग्जाम्पल है ये। आगे बढ़ रहे हैं, 13 नंबर का एग्जाम्पल ये है बोर्ड पे। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो व्हाट यू लाइक का कोड आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो कॉमन देख के कोड निकालने पड़ते हैं, जानते हो आप तो, है ना। कॉमन देख के कोड निकालने हैं। और किस तरीके से निकालने, देखो सबसे पहले ज़्यादा बार जो दिख रहा है उसको ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं नील को ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरे में और आखिरी में नील है, और सामने जो बच रहा है वो यू बच रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ, यू का कोड जो आ रहा है वो नील आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यू का ले लिया, लाइक का और चाहिए, लाइक कहाँ है, लाइक जो है वो सेकंड वाले में, मतलब इसमें कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन देख रहा हूँ इसमें, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है रा, ठीक है। और इसके सामने क्या आ रहा है, इट। तो रा का हो जाएगा इट। तो बेटा वाट का कोड बचा है, वाच का भी बचा है। तो लाइक का कोड क्या हो जाएगा, एक ही सामने खाली बचा है, PAM हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे वाट का कोड चाहिए, तो इन दोनों में से कॉमन देखना पड़ेगा, LU और DE में से कॉमन देखना पड़ेगा। LU को ले लो, ये LU, ये LU, सामने क्या है वॉच। तो यहाँ पर वाट का कोड हो जाएगा DE। आंसर आ चुका है हमारा। यहाँ पर वाट का कोड क्या है, DE। यू का कोड क्या लिया था, नील। और लाइक का कोड क्या लिया था हमने, PAM। ये तीनों जिसमें होंगे वो आंसर माना जाएगा। RA नहीं है, POM नील RA नहीं है, POM RA LU नहीं है, DENI पंप। तो करेक्ट आंसर जो दे के आओगे वो कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से होगा ये। 13 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अगला 14 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी एक बार हम सॉल्व करते हैं। पूरी क्लास देखिए। यहाँ पर लिखा है एक्स डब्लू की बहन है, एक्स डब्लू की बहन है, वाई वी का पिता है। बाद में लेंगे बेटा इस लाइन को। एक्स जेड की पुत्री है, एक्स जो है वो किसकी पुत्री है, जेड की पुत्री है। जेड वाई से विवाहित है। वी डब्लू का भाई है, डब्लू वाई से किस प्रकार संबंधित है, वाई वी का पिता है। वाई जो है वो किसका पिता है, वी का पिता है। तो ये तो पहले से ही है ना, पिता है। तो ये कौन है, इसकी माता है। तो डब्लू वाई से किस प्रकार संबंधित है, डब्लू वाई का कौन है, देखो इसका मेल फीमेल क्लियर नहीं है। ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर दे के आएंगे डी ऑप्शन, सन और डॉटर, पुत्र या फिर पुत्री, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, 15 नंबर का है। आप कह रहा है कि ए सी का पिता है किंतु सी उसका पुत्र नहीं है। ए सी का पिता है किंतु सी उसका पुत्र नहीं है, तो पुत्री है बेटा, और ये पिता है। बी सी का भाई है,
बी जो है वो सी का भाई है, प्लस लिख दिया मैंने। डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है, यहाँ भी प्लस लिख दिया मैंने। एच जी का पिता है, बाद में लेंगे। जी बी की पति पत्नी है, जी और बी पति पत्नी है। लो बेटा, ठीक है। एच जी का पिता है, एच जो है वो जी का पिता है, तो यहाँ पर एच लिख देते। एच जी का पिता है, जी भी पति पत्नी है, एफ ए की पत्नी है, एफ जो है वो ए की पत्नी है। सामने डबल लाइन माइनस, पति पत्नी का जोड़ा मैंने कहा था डबल लाइन से दर्शाना पड़ता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है बेटा, एफ ए की पत्नी है, ई सी की पुत्री है। ई जो है वो किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है, यहाँ माइनस। आपसे पहला प्रश्न पूछा है हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है बेटा, ग्रैंड मदर कौन है डी की, ये पूछ रहा है। तो वापस से फिर से एक बार देख लेते हैं कि ए सी का पिता है, ये बात सही हो गई। सी पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, फाइनल है। बी सी का भाई है, ये भी ठीक है। डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है। ओके, ये लाइन अपन ने गलत ले ली थी, इसको सही कर लेते हैं। डी बी का पुत्र है, अब ठीक है ना। डी बी का पुत्र है, एच जी का पिता है, ये भी ले लिया था। जी बी पति पत्नी है, ये भी ले लिया था। और एफ ए की पत्नी है, एफ जो है वो ए की पत्नी है, ये भी ले लिया था अपन ने। तो डी की ग्रैंड मदर कौन हो जाएगी बेटा, ग्रैंड मदर एफ हो जाएगी इसकी। और एफ का पुत्र कौन है, एफ का पुत्र जो है यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 15-16 दोनों का आंसर आ चुका है, तो पूरी क्लास देख लीजिए, ये इसके करेक्ट आंसर थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल, ये डाइस का एग्जाम्पल था और इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें मुझे अपोजिट निकालना है। पहले दूसरे में डबल कॉमन से डबल कॉमन को काट दूं तो एक के विपरीत 3 आएगा बेटा, एक के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ लिख देता हूँ, एक के विपरीत क्या आएगा, 3 बिंदु आएगा। और अगर इन दोनों को इन दोनों में देखूं, अब मैं दूसरे और तीसरे में देखूं तो 3 और रेखा से 3 रेखा कट गया, तो 2 के विपरीत बेटा 4 आएगा। और जब दो चीज़ें विपरीत आ गई तो जो रह गई है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी रेखा के विपरीत क्या आएगा, क्रॉस आएगा। पहला प्रश्न क्या पूछा है, एक बिंदु के विपरीत क्या आएगा, 3 बिंदु आएंगे। करेक्ट आंसर आपका आएगा बी ऑप्शन 17 का, तो ठीक है। 18 में बेटा पूछ रहा है 2 बिंदु के विपरीत क्या आ रहा था, 2 के विपरीत आ रहा था बेटा 4, 2 के विपरीत 4 आ रहा था, तो आंसर आएगा 4 डॉट, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछ रहा था बेटा कि क्रॉस के विपरीत क्या आएगी, क्रॉस के विपरीत आएगी रेखा। मैंने कहा था जो रह गए थे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन। ये अगला एग्जाम्पल है, ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। इसमें त्रिभुज गिनने की बात करूं तो ये 8 का सेट है, ये 8 का सेट है, ये 3 का सेट है। 8 और 8 16 और 3 19, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न था। करेक्ट आंसर आएगा 19, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, क्या कह रहा था कि ए को 26 कहा जाता है, मतलब ए का अपोजिट नंबर 26 से 27 में से माइनस कर लेंगे, दिखाई दे रहा है। बी को 25 कहा जाता है बॉय, सी का कोरेक्स, इसी क्रम में इसका कोड क्या होगा, तो ठीक है अपोजिट नंबर लिखना है। एम का 14, ओ का लव, बी का बॉय, आई का इंडियन रेलवे, एल का ओ इवनिंग। तो 14 12 25 18 15 22, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो पूरी क्लास देख लो एक बार। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 22 नंबर का एग्जाम्पल था, सर्किल पूछे थे, सर्किल कितने हैं, बड़े आराम से गिन सकते हैं। 3 3 के सेट तो ये है बेटा 12, ये 13 14 15 16 17, करेक्ट आंसर 17 आएगा, यानी सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 12 13 14 15 16 1 17, ठीक है। ये तो आसान था। अगला एग्जाम्पल ये है 23 नंबर, इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर क्या होगा ये पूछा गया है। तो क्या सीरीज है इसमें, क्या क्रम है, वो एक बार देख लेते हैं।
ये है, ठीक है। तो यहां से देखो EC, ये EC, और ये IN RP RP, और यहाँ ST +1 है और ये +2 है। इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। SP IC EJ ET। तो देखो सबसे पहले क्या लिया था, CE को EC लिया था, CE को EC लिया था, तो मैं यहाँ से JE ले लूँगा इसको, ठीक है। इसके बाद में IN ऐसे कैसे लिया था, तो यहाँ से IC ऐसे कैसे ले लूँगा। फिर यहाँ से PR को RP लिया था, तो मैं यहाँ से PS ले लूँगा, +1 से F +2 से V। ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? यहाँ EJEICPSFB बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में आपसे पूछे गए हैं त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज गिन सकते हैं बड़े आराम से। देखो 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 32 तो एक बार में हो गए। 32 के बाद में इन दोनों को मिलाकर जॉइंट दो त्रिभुज बढ़ेंगे। दो कैसे, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। तो इधर से भी मिलाकर जॉइंट होगा, दो त्रिभुज बढ़ेंगे, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। दो यहाँ से बढ़ेंगे, एक और एक, दो, तो और दो ही नीचे से बढ़ेंगे। तो टोटल जॉइंट है 4। 4 कैसे, 1 2 3 4, और 4 पर कितने बढ़ेंगे, 8। कॉर्नर वाले ट्राइंगल अलग से लेने पड़ते हैं, बताया था क्लास में। एक तो ये, एक इसके अपोजिट में 2, तीसरा ये, एक इस अपोजिट में 4। तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो 44 आएगा, ठीक है। और वर्ग कितने हैं, वर्ग की बात करें तो 1 2 3 4 पूरा 5 और एक 6, 6 वर्ग हैं। 6 के बाद में 4 और हैं, 1 2 3 4, 6 और 4 10 वर्ग हैं। तो वर्ग तो है बेटा 10 और त्रिभुज हैं 44। पहले क्या पूछा है, त्रिभुज, और फिर पूछे वर्ग। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। ऐसे होगा ये, ठीक है। देख लो, कट। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है ये, ठीक है। 25 नंबर है। यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है वो पता करना है। ER MB पीछे से उठा रहा है जोड़े के हिसाब से, NO उसी क्रम में आंसर चाहिए। ERMBCEDE, ERMBCEDE, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। और अगला एग्जाम्पल आ रहा है 26। इस आकृति में आपको गिनने हैं क्या, आयत। आयत गिनने हैं कितने हैं ये पता करना है। तो एक बार ट्राई करिए सभी, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग गिन सकते हैं आप में से। तो आ रहा है कुछ भाई इसमें। ये देखो आयत गिनने हैं, इसके अंदर आयत कितने हैं और रेक्टेंगल कैसे काउंट करने हैं वो हम बात करते हैं। ये तरीका मैंने सिखा दिया था वैसे इसका। सबसे पहले इस वाले हिस्से को अलग साइड में कर लेता हूँ मैं, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ 1 + 2 3 का सेट है, 1 2 3 4 10 का सेट है, 3 का 10 से मल्टीप्लाई किया 30। तो 30 तो आ गया बेटा सीधे। अब 30 के बाद ऑप्शन 30 है ही नहीं पर, तो आंसर समझ में आ रहा है तुम्हारे 29 ही होगा, हाईएस्ट ऑप्शन है। फिर भी देख लेते हैं। 3 का सेट ये है ना, तो +3 कर देते हैं। इसके बाद में कितने और एक्स्ट्रा निकल के आएंगे, देखो एक तो ये एक्स्ट्रा निकल के आएगा बेटा, ये एक एक्स्ट्रा निकल के आएगा 2, और एक पूरा मिलाकर एक तो ये और एक ये, ठीक है। 2 हो गए, 2 और 2 4, तो 37। और भी हो सकते हैं, कोशिश करूं तो। कौन सा वाला, जैसे कि इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है। और भी हो सकते हैं कोशिश करें तो। फिलहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑप्शन जो है वो 29 है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 29 आएगा। ये 26 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे।
ये कह रहा है एक पट्ट पर 4 क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और 4 ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाएं जो परस्पर समांतर हैं, समदूरस्थ हैं, इससे अधिकतम कितने आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं, ये पूछ रहा है। ओके, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, 4 लाइन ऐसे, एक, दो, तीन, चार, 4 लाइन ऐसे, कितने वर्ग और आयत बनाए जा सकते हैं? तो रेक्टेंगल जब मैंने सिखाया था आपको तो मैंने कहा था ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग आयत होते। तो आयत गिन लो तो वर्ग अपने आप गिन जाएंगे, टोटल कितनी संख्या आएगी वो पता चल जाएगी। यहाँ से आ रहा है बेटा टोटल 6, यहाँ से भी आ रहा है 6, 6 का 6 से गुणा करें कितना, 36। सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? ओहो, तो सुनो, अष्टभुज मतलब 8 भुजा, ऑक्टेगन। ठीक है, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ये हेक्सागन के लिए पूछ सकता है, और ट्राइंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, सबके लिए पूछ सकता है। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है n (n-3) डिवाइडेड बाई 2। और जहाँ n बराबर होता है भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं अष्टभुज में? टोटल भुजा कितनी होती हैं? 8। तो सही आंसर आएगा 20। और वहीं हेक्सागन के लिए प्रश्न आता है ये, तो हेक्सागन में भुजाएं कितनी होती है बेटा? 6। तो n(n-3) डिवाइडेड बाई 2 करते, n की जगह 6 लिखते बेटा, तो 6×3 = 18/2, फिर कितना आता आंसर? 9 आता। तो ऐसे प्रश्न को हमेशा सॉल्व करने का तरीका होता है n(n-3) डिवाइडेड बाई 2। इससे बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर फिलहाल इसका कितना है? 20। बढ़ते हैं आगे। इस एग्जाम्पल में कितने वर्ग हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर देखो, बड़े आराम से अगर मैं देखना चाहूँ तो एक तो ये 5 का सेट इसके अंदर है, ठीक है, और एक बच्चों ये 5 का सेट भी इसके अंदर है। तो 5 5 के 2 सेट तो इसके अंदर है, तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ इस आकृति में 10 तो वर्ग यही है। अंदर दिखाई दे रहे हैं 5 5 के, एक तो ये दिखाई दे रहा है 5 का, एक ये भी 5 का है ना। तो बाहर कितने देखो, एक, कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। एक, ऐसा ही देखो 2, ऐसा ही 3 और ऐसा ही 4। तो 10 तो पहले थे और 4 अब, 10 पहले थे, 4 अब, 14 हो गए। अब इसके बाद कौन कौन से रह गए? देखो ये वाला वर्ग मैंने कहीं से नहीं गिना, एक नंबर में, सही है। ऐसा ही ये वर्ग मैंने कहीं से नहीं गिना बेटा, 2, ये कहीं से नहीं गिना, 3, ये कहीं से नहीं गिना, 4, तो 4 ये आ गए, कुल मिलाकर 18। तो आकृति में जो वर्गों की संख्या आएगी ना, वो कितनी आएगी साहब? 18। यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये 30 नंबर का एग्जाम्पल था, और इसमें क्या कह रहा है कि 7, 5 और 3 विमाओं वाली एक घनाभ, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा, अच्छा लगेगा। क्यूबॉइड है ये, और मैंने कहा था क्यूबॉइड में कोई भी फॉर्मूले काम नहीं करते हैं, सिर्फ आपका दिमाग काम करेगा, है ना। ये 3 है बेटा, ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर वाले घन काटने हैं इसमें से, तो बिल्कुल काट देते हैं, अभी देख लीजिए आप। ठीक है, ये 5 हिस्से होने चाहिए, 1 2 3 4, तो 5 हिस्से हो गए, ऊपर तक कटेगा ये। ठीक है, यहाँ 7 होने चाहिए बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और लेनी है। ठीक है, तो जो कह रहा है उससे डायग्राम ये बनेगा आपका। और क्या पूछ रहा है आपसे, सुनो, आपसे कह रहा है कि घनाभ बनाया गया है, और अपोजिट जो कह रहा है कि
7/5 की जो है वो लाल रंग से रंगी गई है। 7/5 ऊपर, ऊपर लाल रंग है तो नीचे भी लाल रंग है। और आगे कह रहा है 7/3, 5/3 की जो है वो हरे रंग से रंगी गई है। 5/3 की कौन सी, ये आगे हरा रंग है तो पीछे भी हरा रंग है, ठीक है। और आगे लिखा है बेटा कि 7/3 की जो सतह है वो नीले रंग से रंगी हुई है। इधर नीला रंग है तो इधर भी नीला रंग है। ये आंखों के सामने डायग्राम है जो हमसे हमारे निर्देश में दिया है, उसके लिए डायग्राम है। पहला प्रश्न क्या क्या कह रहा है फर्स्ट में, कौन सा सही है। ऐसे ठीक ठीक 15 छोटे घन हैं जिनमें से कोई भी फलक पर कोई रंग नहीं है, मतलब बीच में जो घन है बिना रंग वाले। अच्छा, कुल घनों की संख्या मैं पूछता हूँ कितनी है इसमें, तो बेटा 7 ये हैं, 5 ये हैं, 35 है ना। अब ऊपर 35 घन हैं, नीचे भी 35 घन हैं। ऊपर नीचे तो रंग होंगे, बिना रंग वाले घन नहीं आ सकते। बीच की जो लेयर है उसमें बॉर्डर वाले जो घन है इन पे तो रंग होगा, इसको तो हटा दो। और जो अंदर अंदर घन होंगे वो प्योर घन होंगे जिन पर कोई भी कलर नहीं होगा। और आपसे उन्हीं की संख्या पूछ रहा है बेटा कितनी है, तो ये यहाँ पर संख्या कितनी है देखो, कितने घन हैं ऐसे। अच्छा और भी हैं, ठीक है। कितने हो गए बेटा, 5 5 5 15, बिल्कुल। तो ये पहली बात तो सही है कि 15 घन ऐसे हैं जिन पर कोई भी रंग नहीं है। अगला क्या पूछ रहा है, ऐसे ठीक ठीक 6 छोटे घन हैं जिनके ठीक ठीक 2 फलक, एक नीला और दूसरा हरा रंग का है। नीले और हरे वाले, नीले हरे वाले एक तो ये है, एक ये है, तो 2 आगे 2 पीछे, 4 होने चाहिए, 6 तो नहीं हो सकते। तो ये बात गलत है, तो यहाँ पर सही जो बात आएगी वो ओनली फर्स्ट में आएगी। तो करेक्ट आंसर इसका आना चाहिए ए ऑप्शन, ठीक है। ये आ गया। अगला, इस आकृति में बेटा आपको गिनने हैं क्या, इस आकृति में क्या गिनने हैं भाई, व्रत गिनने हैं। शुरू कर रहे हैं। और एक ये 17, एक ये 36 और एक ये अंदर 37, 37 जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ क्या क्रम है देखो, यहाँ पर B का जो कोड लिया गया है वो 12 लिया गया है, R का कोड है 14, A का कोड है 16, N का कोड 18, C का कोड 20 और H का कोड है 22। अब यहाँ अगर आप कैलकुलेशन करने लग गए टाइप फर्स्ट के हिसाब से तो देखो बच्चों आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। एग्जामिनर इस बात को जानता है कि ये कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आएगा नहीं कैलकुलेशन से। ये कोड वाला एग्जाम्पल है, तो क्रम याद रखेंगे कि जब भी क्रम 2 बार या 3 बार लिखा होता है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसमें कोड चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ आप अगर आंसर निकालें, टी का कोड क्या दे रखा है बेटा, देखना एक बार, टी सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे 28 है, ठीक है। आर का कोड क्या है बेटा, आर का कोड है 14, ए का कोड क्या दे रखा है 16, सी का कोड क्या दे रखा है बेटा, सी का दे रखा है 20, और डी का ई का कोड क्या दे रखा है, ई का दे रखा है आपके 26। ऑप्शन 28, 14, 16, 20 और 26, सी, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, 32 हो चुका है। 33, इस आकृति में बेटा हमको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, ट्राइंगल काउंट करने हैं। तो कैसे काउंट करोगे, क्या तरीका है देख लेते हैं। देखो, एक 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 एक, तो मैं कह सकता हूँ 2 और 2 4 और 2 6, 6 तो यहाँ हो गए। एक 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 एक, 2 और 2 4 और 1 5 यहाँ हो गए। एक 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 एक, 2 2 4 और 2 6 यहाँ हो गए। 17, करेक्ट आंसर जो आएगा बी ऑप्शन आएगा 17। तो आकृति में कितने आएंगे भाई, 17 आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यदि अंधकार को रात कहा जाए और रात को सुबह कहा जाए, सुबह को उजाला कहा जाए, उजाले को धूप कहा जाए, धूप को शाम कहा जाए, तो सूरज कब उगता है उजाले में, अरे सूरज कब उगता है भाई, सुबह।
और सुबह को क्या कहा जा रहा है? उजाला। तो करेक्ट आंसर आएगा डी, उजाला। ये तो बहुत आसान था, 34। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है IT को कहा जाता है 58, सैड को कहा जाता है 48, तो इसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, 9, 8, सॉरी 20, यानी 29। 29 का डबल 19, और एक 20, और 4 24, 24 का डबल 6, 9, 19 और 8। तो यहाँ पर टोटल देखें बेटा, तो 15 तो ये है, 15, 20 और 7, 5, 12, ठीक है, 2, और आपके 3 और एक 4, 42 का डबल 84, 84 आंसर आएगा इसका। 84 ऑप्शन जो है वो कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऐसे होगा, देख लो। नंबर लिखना है और इसका डबल करना है। 35 हो चुका है, 36। इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा था देखो, आपसे कह रहा है एक ठोस घन को पीले, नीले और काले रंग से रंगा गया है, विपरीत फलक में एक ही रंग है, तब इन घनों को दो विभिन्न आमापों 36 घन में इस प्रकार बांटा गया है कि 32 से छोटे घन है, 4 अन्य बड़े। ओके, बड़े घन का कोई भी फलक नीला रंग नहीं है, कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ है? एक फलक रंगा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो बेटा ये आसान है, ठीक है। क्या कहना चाहता था वो बना देता हूं मैं एक बार। 32 घन करने हैं आपको। दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। तो 32 घन, 16 आगे, 16 पीछे, 4 बीच में, ऐसे करने हैं, ठीक है। तो अभी डायग्राम बन जाता है, इससे फिर जब क्या कहना चाहता है वो बात जो है हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लो भाई, ये 4 घन बीच में बड़े हैं और 16 आगे, 16 पीछे, ये घन है। आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने घन हैं जो केवल एक फलक पे रंगे हुए हैं। एक फलक पे रंग, देखो इनमें से तो कोई होगा नहीं, इधर की साइड वाले, ऊपर की साइड वाले नहीं होंगे, यही एक सतह रंग वाले घन कितने हो सकते हैं इसमें? इसमें एक सतह रंग वाले घन 1, 2, 3, 4, और सब पे तो रंग होगा ही। और ये बड़े घन जो हैं दो दो सतह से रंगे हुए हैं। तो 4 आगे, 4 पीछे, 4 और 4, 8। करेक्ट आंसर इसका जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये नंबर था 36, पूरी क्लास देख लो एक बार। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या आंसर आएगा। यहाँ से +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, आंसर निकालना है। +2, +3, +4, आपके 24, 25 वाई आना चाहिए, और +5,
+6 +7 और +8 बी, UWYIKUB, डी जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, 37 हो चुके हैं क्लास के अंदर, और अब अगले एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं। कितने हैं? त्रिभुज गिनना शुरू कर रहा हूँ। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद में एक ये रहा, 13 14 15 16 17 18 19, 19 के बाद देखो 20 21 22 और पूरा बड़ा 23। आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी आएगी? 23। ऐसे होगा ये। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 39 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो, इसके बराबर ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोड क्या होगा पता करना है। 1 to 1 से मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसके अंदर सीरीज नहीं बन रही है। मैंने कहा था 1 to 1 कोडिंग फेल हो जाती है, तो लास्ट टू 1 कोडिंग काम आती है। यहाँ से देखो बेटा +3 है, यहाँ से भी +3 है, सही है। यहाँ से भी देखो +3 है, यहाँ से भी +3 है, सब में +3 है। तो आंसर निकाल सकते हैं। 12 और 3 15, 12 और 3 15 O, और 1 और 3 4 D। ठीक है, तो यहीं से डायरेक्ट जोड़ देते ना। 12 और 3 15 O, 1 और 3 4 D, 18 और 3 21 U, और 21 और 3 24 X। तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में 20 और 3 23 W, X W X X लिखा है। लो, बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। 39 हो चुका है। चलिए, इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं। कितने हैं गिनना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ट्राइंगल काउंट करने हैं हमें। तो बेटा 3 3 के सेट तो ये क्लियर है, इन पे तो कोई दिक्कत है होगी नहीं चाहिए आपको। और ये 3 3 के सेट बेटा ये हैं 1 2 और मिलाकर 3। तो अभी तक अगर टोटल मिला लें हम इनको, तो 3 और 3 6 7 8, 8 3 24 तो सीधे हो गए, है ना। 24 के बाद अब कौन कौन से त्रिभुज रह गए भाई? 8 सेट हैं 3 3 के, 24 तो सीधे हो गए। 24 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 और 8 32। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका आएगा 32। सही है भाई। बढ़ते हैं आगे। 40 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 41 नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप सुनो। 40 नंबर का एग्जाम्पल है, 41 नंबर का। इसके बराबर ये कोड है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो पे के लिए कोड पूछ रहा है, और पे जो है वो कहाँ है? पे जो है वो कौन से में है? यहाँ से क्लियर हो गया। ये जो है कोड जो है वो पे का कोड क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो कॉमन देख के कोड निकालना है आपको, है ना। पे कहीं पे है क्या इसमें पूरे में? हाँ, इसमें है, पर ये लाइन लिखी नहीं है कि हिंदी में। ओके, ये लाइन हिंदी में लिखी नहीं है। ठीक है, ये लिखी हुई है। एक काम करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं, फिर आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो। वन टू थ्री फोर, ठीक है। नेक्स्ट,
चलिए भाई, कॉमन देख के कोड निकालने हमको, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो डिमांड, इसमें इसमें कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है भाई, 5, सॉरी 5 है, ये सही है अभी, है ना। उसके बाद में फिर क्या है, टेंडर्स, और इसमें कॉमन क्या है, 2 है, ये भी काट दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में इन, इन और इनमें कॉमन क्या है, 4 6 7 में से 6 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद में डॉलर, और कहीं है, डॉलर कहीं है, ये है डॉलर, और इसका कोड क्या है बेटा, 9। तो यहाँ पे का कोड क्या बचा है, 1। तो करेक्ट आंसर जो आएगा, पे का कोड 10, सॉरी 1 नहीं है, 10 है ये। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लो एक बार। तो करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आंखों के सामने है, इसको सॉल्व करना है आपको। क्या आएगा, हाँ जी देखो, ये विपरीत है, बॉय आजा जीटी, हनी सिंह जीटी, इंडियन रेलवे आजा मन, HGIZ, HGIZM, HGIZM, ये आंसर है HG, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ रहे हैं आगे। इसमें पासी की 3 स्थितियां दिखाई, 6 के विपरीत क्या होगा, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 6 से 3 6 काट दिया, 2 के विपरीत 5, आंसर नहीं आएगा बेटा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 5 3 से 5 3 कट गया, तो 6 के विपरीत क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है, ठीक है। अब पहले और तीसरे में आए, 6 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो ठीक है, 5 3 से 5 3 काट दिया, तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 4। तो 6 के ही विपरीत पूछा है, तो आंसर आएगा 4। डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है हमारा, यहाँ पर इसके बराबर ये कोड है, इसके बराबर ये कोड है, इसके बराबर ये कोड है, तो आई गो इन नाउ का कोड पूछ रहा है। तो कॉमन देख लेते हैं बेटा। पहले इनमें कॉमन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो कम इन, कम को देख लो चलो। पहले में, दूसरे और तीसरे में कम है, और कम का जो कोड है वो आपके सामने है। कम का स्टार, कॉपीराइट और हैश में से कॉपीराइट, कॉपीराइट कम का हो गया कॉपीराइट, ठीक है। उसके बाद में यू हेयर, यू हेयर, यू का कोड ले लो अब चलो। यू, यू में इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है आपके, हैश कॉमन है, यू का कोड आ गया हैश, ठीक है। तो हेयर का जो कोड बचा है वो आपके सामने स्टार बचा हुआ है, ये तो खाली रहने दो। कैन गो नाउ, कैन गो नाउ में से कैन ले लो, कैन का जो कोड है वो एंड है, ठीक है। कैन का जो कोड है वो एंड है। और गो नाउ, गो नाउ कहीं है क्या, नहीं है। आपसे आई, आई का जो कोड है, इनका जो कोड है, देखो आई और इनका कोड परसेंट और प्लस होगा, फाइनल है ये तो, है ना, परसेंट और प्लस होगा इनका कोड। अच्छा, इसके बाद में गो का कोड क्या है बेटा, गो के सामने दो दो खाली बच रहे हैं, एक तो एट द रेट, एट द रेट, और एक डॉलर, ठीक है। गो के सामने दो दो खाली बच रहे हैं, या तो एट द रेट या फिर डॉलर। और नाउ, नाउ में भी ये सेम कंडीशन है, गो नाउ के लिए भी ये है, मतलब इन चारों होने चाहिए, वही आंसर है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एट द रेट, परसेंट, प्लस और डॉलर, सही है। डॉलर प्लस स्टार नहीं आ सकता, गलत है। एट द रेट, परसेंट, प्लस और डॉलर, डॉलर ये हैश नहीं आ सकता, ये गलत है। डॉलर, एट द रेट, कॉपीराइट, कॉपीराइट नहीं आ सकता, ये गलत है। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 45 है, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। यहाँ 27 घनों को मिलाकर एक घन बनाया है, 27 घन है, तो क्यूब रूट निकाल लो, n बराबर 3 है, सही है। क्या कह रहा है कि दो विपरीत भुजाएं लाल रंग से रंगी हुई हैं, दो विपरीत भुजाएं पीले रंग से, दो सफ़ेद रंग से रंगी हुई हैं।
पीले तथा सफ़ेद रंग वाले घनों की संख्या कितनी होगी? पीले तथा सफ़ेद रंग वाले घनों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, 2 सतह रंग वाले घन निकालने, उसमें कुल रंगों का भाग लगाना है, टोटल रंग जितने हैं। ठीक है, 2 सतह के लिए क्या होता है, 12n-2 होता है। सॉल्व करके आएगा 12, रंग कितने हैं 3, तो आंसर आएगा 4। करेक्ट आंसर आएगा 4, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, ये 46 नंबर है और इसको एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, घन की 3 आकृतियां दिखाई थी, चौथे में ए और बी के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा था। ये बुकलेट से ही प्रश्न उठाया मैंने, रीजनिंग की बुकलेट में एग्जाम्पल दे रखा है, यूपीएससी में आया हुआ एग्जाम्पल है। यहाँ पर पहले दूसरे से तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें एक के अच्छा विपरीत निकाल सकते हैं इनसे। एक के नीचे एक आएगा, क्लॉकवाइज चलना है, 4 6 आएगा, क्लॉकवाइज चलना है, 3 2 आएगा, विपरीत विपरीत, और इसके विपरीत क्या आएगा बेटा 5। अब मेरी बात सुनो, 5 यहाँ पर है तो 5 के विपरीत क्या है 1, तो ए और बी के स्थान पर 1 नहीं आ सकता, ये फाइनल है। तो जिस ऑप्शन में 1 है वो कटेगा, डी में 1 है कटेगा, 1 है कटेगा, 1 है कटेगा, तो संभावना क्या है ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर आएगा ए। इस तरीके से होगा। ये 46 है। बढ़ते हैं आगे, 47 नंबर की बात करें। ये 47 है। एक बढ़ई को बड़े घन को काटने के लिए कुल 72 रुपये मजदूरी के मिलते हैं, बढ़ई प्रत्येक कटाई के 4 रुपये मिलते हैं, तो उसके द्वारा कुल कितने घन बनाए गए हैं ये पूछ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले बेटा कुल मजदूरी कितनी है 72 रुपये, एक कट का प्राइस 4 रुपये, भाग लगा लो बेटा 72 में 4 का, तो कट की संख्या आ जाएगी, कट की संख्या कितनी आएगी 18, और हमें चाहिए n और कुल घन चाहिए। तो कुल घन के लिए क्या करना है कि कट की संख्या डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 का क्यूब, सही है। और कट की संख्या कितनी थी बेटा 18/3 प्लस 1 का क्यूब, 7 का क्यूब, कितने घन प्राप्त होंगे बेटा 343, 343। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। 47 हो गया। 48 जो है आपके ब्लड रिलेशन का है, यू वाई का पति अथवा पत्नी है, ओके, जोड़ा है यू और वाई, ठीक है। जेड एक्स का पति अथवा पत्नी है, ओके, बाद में लेंगे इसको। आगे एक्स और वाई बहन है, एक्स और वाई बहन है, तो ये पति हो जाएगा। एस टी की पत्नी है, एस टी की पत्नी है, बाद में लेंगे इसको भी। एक्स टी की माता है, एक्स जो है वो टी की माँ है, और एस टी की पत्नी है, ठीक है। इस लाइन को ले लिया हमने। और आगे लिखा था जेड एक्स का पति है, जेड जो है वो एक्स का पति है। लो बेटा ये लाइन भी ख़त्म, ठीक है। और टी एस की पत्नी है, एक्स टी की माता है, एक्स टी की माता है, सही है। और आर टी की पुत्री है, आर जो है वो टी की पुत्री है, क्लियर है। डब्लू वाई की पुत्री है, डब्लू वाई की पुत्री है, डब्लू कहाँ है, वाई कहाँ है, ये रहा, डब्लू वाई की पुत्री है। पी वाई का पिता है, पी जो है वाई का पिता है, ठीक है। तो आर की माता कौन है, आर की जो मम्मी है वो एस है बेटा। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ग्राफ बड़ा बना है पर प्रश्न छोटा सा पूछा है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इसमें, एस आएगा। बढ़ते हैं आगे, 48 हो चुके हैं। इस आकृति में आपसे पूछ रहा है विकर्ण कितने हैं। विकर्ण गिन सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो विकर्ण की संख्या है वो पूरी आकृति में कितनी है, 8 है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लो एक बार, सारे के सारे विकर्ण जो हैं वो आंखों के सामने। अगला एग्जाम्पल ये है कि 24 बराबर 72 के हैं, 50 नंबर है। 24 बराबर 72 के है, 53 बराबर 152 के है, तो 36 बराबर किसके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 2 का क्यूब करें प्लस 4 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है कि साहब 8 होता है, 4 का क्यूब
64 होता है, दोनों का टोटल 72 होता है ना। यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 5 का 125, 3 का होता है आपके 27, टोटल आएगा 152। सही है। अब ऐसे ही देखो 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216, दोनों का टोटल करेंगे तो 243। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लो एक बार। और 51 नंबर का एग्जाम्पल था, इसमें इसके बराबर ये है, देन इसके बराबर ये है, और इसके बराबर ये लिखा है, और इसके बराबर ये लिखा है। तो टोटल लाइनें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 लाइनों में लिखा हुआ है ये। तो आपसे जो पूछा गया है वो कोड किसका पूछा गया है? तो यहाँ पर कॉमन देख के कोड निकालने पड़ेंगे आपको, एक तो तरीका वही है। तो कॉमन सबसे पहले बिन, विन, और कहाँ है विन? इसमें भी विन है, और किसी में नहीं है। तो इसमें कॉमन देख लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन जो है वो आपके सामने है ऑल, सभी, ट्रेन, ट्रेन्स कॉमन है, ठीक है। ये काट दिया पहले, तो ये क्लियर होगा। और उसके बाद में अगला जो है वो आपके सामने जो है वो GIN, ठीक है। इसके सामने जो खाली है वो क्या खाली है? ऑलवेज, ठीक है। इसके आप बाद में यहाँ से ले सकते हैं DIN, 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 ठीक है। DIN के सामने जो है वो यहाँ पर है आपके वर, ठीक। उसके बाद में ड्राइवर्स वर लेट का पूछा है, तो यहाँ से अभी जो लिया था हमने वो लिया था DIN, तो एक तो आएगा इसका DIN, ठीक है। ये क्लियर हो गया, DIN आएगा एक तो। और उसके बाद में लेट का पूछ रहा है, तो और कुछ कॉमन है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल है, FIN, ठीक है। FIN कॉमन है। और इसमें आर और लेट में से कॉमन क्या है वो देखना है मुझे। आर और लेट में से कॉमन क्या है? लेट। तो लेट का जो कोड हो गया यहाँ से वो हो गया आपके FIN, ठीक है। FIN हो गया। अब इसके बाद में ड्राइवर्स का कोड पूछा है, ड्राइवर्स जो है वो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है। और सेकंड के सामने खाली क्या बचा है? CIN और HIN। CIN को कॉमन है, काट दो। CIN के सामने जो है वो क्या कॉमन है वो देखना है आपको, ड्राइवर्स, ठीक है। तो CIN, ये आंसर आएगा इसका। ये तीनों किस में हैं? बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये 52 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। इसके लिए देखो 5 का सेट तो ये है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, और ये 2 का सेट है। दो कैसे? देखो, एक तो ये वाला और एक ये बड़ा त्रिभुज। तो इधर से 2 हैं, तो इधर से भी 2 होंगे, एक तो ये वाला और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ठीक है। तो 11 और 4 15। इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 15 आएगी। 15 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रेड का कोड है 360। तो आपसे किसका कोड पूछ रहा है? ग्रीन का कोड पूछ रहा है, कितना होगा? ठीक है भाई,
ये एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आर का नंबर 18 पे आता है, ई का 5 पे आता है, डी का 4 पे आता है, नंबर लिख दिए इनके ऊपर, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। ऐसे ही 7, 18, 5, 5, 14, सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा 4400 आएगा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो 4400 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, इस आकृति में त्रिभुज गिनने कितने, तो 1, 2, 3, 3 इधर से, 1, 2, 3, 3 इधर से, 3 और 3 6, 6 के बाद में, 6 के बाद में ये दो का सेट है। दो का सेट कैसे, एक तो ये छोटा और एक ये बड़ा, ऐसा ही दो का सेट यहाँ, एक छोटा और एक ये बड़ा। क्लियर है, ये सिंगल ये सिंगल, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो आकृति में त्रिभुज हम कह सकते हैं कितने हैं, 12। यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 54 है। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब देखो, टी इधर है, आर इधर है, ई इधर है, एस इधर है, आई इधर है। ठीक है, यहाँ से एन, आर, ओ, ए, आई, टी, इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पी, सी, एम, ए, ई, एफ, आर, आई, तो ऑप्शन जो आएगा करेक्ट आंसर वो बी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ से अगर सीरीज की बात करूँ तो ए का नंबर 1 पे आता है, एल का 12, पी का 16, ए का 8, ए का 1। एक को लिख रहा है 101, 12 को लिख रहा है 112, 16 को लिख रहा है 116, 8 को लिख रहा है 108, एक को लिख रहा है 101, मतलब 100 जोड़ के लिख रहा है। तो ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं। 2, 5, 21, इसको लिख सकते हैं बेटा अपन 102, 105, 120, 101, 102, 105, 120, 101। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, 56 हो गया। चलो 57 की बात कर रहे हैं। 57 में क्या कह रहा है, ये ब्लड रिलेशन है। एक्स परसेंटेज वाई का मतलब है एक्स वाई की पुत्री है, एक्स एट द रेट का मतलब है पत्नी, डॉलर का मतलब दे रखा है एक्स वाई का भाई है, और यहाँ पर जो चिन्ह है वो कौन सा है, हैश। ओके, इसका मतलब है पिता। कौन सा अर्थ के एच का ससुर है, ससुर मतलब मेल, आदमी, और आदमी वाले जो चिन्ह है वो लिस्ट में कौन कौन से हैं बेटा, देखो यहाँ पर पत्नी, डॉलर का मतलब है भाई, एक तो डॉलर और दूसरा है हैश। ठीक है, परसेंट का मतलब है पुत्री, ये हो नहीं सकता, के पीछे डॉलर और हैश चाहिए, के पीछे डॉलर और हैश चाहिए। 3 नंबर में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले 3 नंबर को ही चेक करो, एच एट द रेट जे, डॉलर एल, परसेंट के, हैश पी। सही है, रिलेशन सारे लेफ्ट में रखने। एट द रेट का मतलब है पत्नी, और डॉलर का मतलब भाई, और परसेंट का मतलब दे रखा है इसमें, परसेंट का मतलब है पुत्री, और हैश का मतलब दे रखा है पिता। सही है, मिलाना किसको है आपको, आपको मिलाना था के और एच को।
तुम्हारी पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का के कौन है, ससुर। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, आंसर आएगा 3। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 58 नंबर का एग्जाम्पल है। ये कह रहा है एक्स और वाई भाई हैं, भाई भाई हैं एक्स और वाई, और आपसे कह रहा है आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है। मतलब एक्स का मामा है, और एक्स का मामा कौन है, टी, और एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है। इसका ये कौन था, मामा। ठीक है, आपसे पूछा है कि टी का आर से क्या संबंध है, टी कौन है आर का, ये आपसे पूछा गया है कि टी कौन है आर का। तो यहाँ पर मेल फीमेल तो क्लियर है नहीं इसका, है ना। तुम्हारे बेटे का जो मामा है वो तुम्हारा साला है, और साले की बहन हुई तो पत्नी हो सकती है, साली हो सकती है, या साला हो सकता है। ऑप्शन में साली, साला, पत्नी कुछ भी लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है पत्नी, तो करेक्ट आंसर आएगा वाइफ। ठीक है, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें त्रिभुज पता करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो त्रिभुज की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे तीन तीन के सेट छांट लेते हैं बेटा। एक तो ये क्लियर 3 का सेट है ये वाला, सही है। और इसके बाद में एक सिंगल, एक सिंगल, एक सिंगल, तो 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7, 3 का सेट ये ले लिया, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। अच्छा, 3 और 3 6 हुए हैं अभी। तो 6 के बाद में एक सातवां जो है ना वो ये है, क्योंकि 3 का सेट यहीं तक रह गया था, और ये अलग से है सातवां। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुज आएंगे ना वो कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। 60 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें क्रम पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है भाई, क्या क्रम चल रहा है पूरी क्लास देखो। यहाँ से बेटा +3 है, यहाँ से भी +3 है, ये ऐसे के ऐसे, ये -2 है, ये भी -2 है। इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो क्या आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। कि ये तो +3 है 19, ये +3 है 8 और 3 11 के, ये ऐसे के ऐसे आई, ये -2 है तो डी, और ये -2 है तो आर। ठीक है, +3 9 और 3 12 वी आएगा ये, वी के आई डी आर, वी के आई डी आर। ऑप्शन जो सही है ना वो बी ऑप्शन सही है। क्लियर है, ऐसे होगा ये। 60 61 नंबर, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, और आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी होगी वो आर की बहन है। ठीक है, ए की जो बेटी होगी वो आर की बहन है। तो ये सब बच्चे एक हैं, जाहिर सी बात है। तो बी एस से किस प्रकार संबंधित है। मम्मी की जो बहन होती है वो कौन होती है बेटा, मासी होती है। मासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, आंट बोलते हैं। तो आंट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 61 हो गया। 62, 62 भी ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा था सुनो, आपसे कह रहा है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, और ये कॉमा यहाँ आना चाहिए था, हाँ। बी के पिता सी, बी के पिता सी, ये माँ है तो माइनस, बी के पिता सी के 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक तो बी है, 2 और होंगे। ठीक है, 3 बच्चे हैं। इस सूचना के आधार पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना निश्चित रूप से सत्य है। पहला कह रहा है कि सी की 3 पुत्रियां हैं, क्लियर है कहीं, नहीं। सी के 3 पुत्र हैं, क्लियर है कहीं, नहीं। बी एक लड़का है, क्लियर है क्या, नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये आ गया अगला एग्जाम्पल। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये विपरीत होगा। इसको फोल्ड करेंगे तो 4 सतह जो है इस तरीके से दिखाई देती हैं। क्लास में समझाया था इस तरह का एग्जाम्पल।
बाहु, सोनू, मोनू, डॉन। राम के विपरीत डॉन आ चुका है, तो मोनू के विपरीत क्या आएगा? बाहु। मोनू के विपरीत क्या आएगा? बाहु। और बाली के विपरीत क्या आएगा बेटा? सोनू। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन, राम और डॉन नहीं है, बाली के साथ में सोनू नहीं है, और बाहु अलग है, यही आंसर है। सोनू और सोनू के विपरीत कौन आ रहा है बेटा? बाली। और राम के विपरीत, राम और डॉन एक साथ नहीं हो सकते हैं, राम और डॉन एक साथ नहीं हो सकते हैं, सोनू और बाली एक साथ नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर जो देके आओगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? एक नंबर का ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, सरिता सास है दीपा की, जो राजेंद्र की भाभी है। ओके, सरिता सास है दीपा की, जो राजेंद्र की भाभी है, जो सेकंड पर्सन हुइज, सेकंड पर्सन के लिए बात आती है दीपा। दीपा भाभी है किसकी? राजेंद्र की। मतलब इसका जो पति होगा, उसका जो भाई होगा, वो नाम है राजेंद्र। ठीक है। रविंद्र का पिता सुरेंद्र है, जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। रविंद्र के पिता सुरेंद्र हैं, जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। तो ये सुरेंद्र आ गया और ये रविंद्र आ गया बेटा। ठीक है। सरिता का राजेंद्र से क्या संबंध है? सरिता जो है वो राजेंद्र की कौन है? सरिता जो है ये सास थी ना इसकी। तो सरिता जो है वो कौन है? माँ है। जब सुरेंद्र की माँ है तो इसकी भी कौन लगेगी? ये माँ लगेगी। ठीक है भाई, तो हो चुका है 64। एक बार देख लो सभी, और अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल ये है आपके सामने। ट्राई करिए पूरी क्लास एक बार, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ लो क्या लिखा है सबसे पहले तो। यहां पर कह रहा है देखो कि प्रियंक पुत्र है जीवन के पिता की बहन का। जीवन के पिता की बहन, जीवन के पिता की जो बहन है, उसका पुत्र का नाम है प्रियंक। ठीक है। विनोद पुत्र है उषा का, जो सनी की माँ तथा जीवन की दादी है। जीवन की दादी, जीवन की दादी मतलब पिता के भी पिता, पिता की भी पिता की जो पत्नी आएगी वो होगी दादी। ठीक है, जो सनी की माँ तथा जीवन की दादी है उषा। विनोद का पुत्र उषा, विनोद पुत्र है उषा का। ओके, तो ये उषा आ गई। ठीक है। विनोद पुत्र है उषा का, जो सनी की माँ तथा जीवन की दादी है। सनी की तो माँ और जीवन की दादी, तो ये पिता जो है ये सनी हो सकता है। ठीक है। वापस से, विनोद पुत्र है उषा का, तो एक पुत्र का नाम विनोद भी लिख देते हैं बेटा। ठीक है। लिखा है तथा जीवन की दादी है। पवन कलिका का पिता है, पवन कलिका का पिता है, तथा प्रियंका नाना है। प्रियंका नाना, प्रियंका नाना क्या नाम है? पवन। यहाँ पर पवन आ जाएगा तो प्रियंका नाना बन जाएगा। और कलिका, पवन कलिका का पिता है, पवन कलिका का पिता है, तो ये कलिका हो गई बेटा। ठीक है, कलिका का पिता है। उषा पवन की पत्नी है, उषा पवन की पत्नी है, आगे क्लियर हो गया था ये खुद ही। तो सनी की पत्नी का कलिका से संबंध क्या है? सनी की जो पत्नी होगी उसका कलिका से संबंध क्या है? सनी की पत्नी कलिका की भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ। सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से हो रहा है, पूरी क्लास देख लो एक बार। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। 66 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है देखो,
ये कह रहा है लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए उमेश ने कहा, कहने वाला कौन है बेटा? उमेश लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कह रहा है? उसकी माँ, यानी लड़की की माँ, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ के पिता का कौन है ये? इकलौता पुत्र है। एरो एक ही डायरेक्शन में करते हैं, आप जानते हैं। भाई है तो बहन हो जाएगी बेटा, माँ है तो पुत्री हो जाएगी। इस पे कट, इस पे कट। क्लियर है? बताइए लड़की उमेश से क्या संबंध है? उमेश की मम्मी के पिता, उमेश की जो मम्मी है, मम्मी के जो पिता हैं वो नाना होंगे उमेश के। नाना का इकलौता पुत्र मामा होता है। मामा की बहन उमेश की मम्मी हो सकती है, मौसी हो सकती है, और इसकी पुत्री बहन हो सकती है और कजन हो सकती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है बताए लड़की उमेश की कौन है, तो लड़की जो है उमेश की कौन लगेगी? बहन लगेगी। करेक्ट आंसर आएगा बहन। ठीक है, 66 नंबर था ये। 67, 67 नंबर पे आ रहे हैं। 67 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखो, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखो, यहाँ से +4 है, इवनिंग, ई वी ए। अच्छा, यहाँ से तो ई और ए ऐसे कैसे? ये +1 +1 +1 +1, ऐसे आंसर देखते हैं। टी ऐसे कैसे, ई ऐसे कैसे? +1 +1 +1 +1। ऑप्शन है क्या? TGGFDE, बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर आएगा आपके बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, प्रियंका की ओर इशारा करते हुए बंटी के पिता ने कहा, बंटी के पिता ने कहा है, प्रियंका की ओर इशारा करते हुए, प्रियंका। ठीक है, तो कह रहा है प्रियंका की ओर इशारा करते हुए बंटी के पिता ने कहा कि वह मेरी बहन के दादा, बंटी के पिता कह रहे हैं कि वह मेरी बहन के दादा, वह मेरी बहन के दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी की बेटी, की पत्नी की बेटी की बेटी है। ओके, तो आपसे पूछा है तो सोनम का प्रियंका से क्या संबंध होगा? सोनम बंटी का पिता है, बंटी के पिता की बहन है। बंटी के पिता की बहन, नाम क्या है? सोनम। ठीक है, रिश्ते में ला रहा हूँ बेटा, अब देख लो। तो सोनम का प्रियंका से क्या संबंध है? सोनम पे अपने आप को मान लीजिए सभी। ठीक है, रिश्ते में लेके आ रहा हूँ, ध्यान देंगे। सोनम जब बहन है तो ये कौन लगेगा? सोनम का भाई लगेगा ना। सोनम का भाई, भाई की बहन, सोनम या सोनम की बहन, सोनम के दादा का पुत्र सोनम का पापा, पापा की पत्नी सोनम की मम्मी, मम्मी की बेटी खुद सोनम, सोनम की बेटी प्रियंका सोनम की बेटी हो सकती है और भांजी हो सकती है। ठीक है, बेटी हो सकती है, भांजी हो सकती है, पर क्लियर नहीं है। और भतीजी लिखा हुआ है, भांजी भी हो सकती है, निर्धारित नहीं किया जा सकता लिखा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये डी ऑप्शन नहीं होता तो आप मान लेते कि नीस, भांजी। पर ऐसी स्थिति में आंसर जो है आपको देना पड़ेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पता नहीं है बहन है या
खुद है, ये स्थिति क्लियर नहीं है। और जब स्थिति क्लियर नहीं होती है तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही आंसर डी है इसका। आगे आकृति में आपसे पूछ रहा है बेटा त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज गिनना शुरू करते हैं। ये तीन तीन के सेट में देख लो, ठीक है। ये ये जो है वो सिंगल 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 सिंगल, ठीक। तो तीन और तीन चौक 12 और तीन और तीन 6, 6 और 6 12, 12 12 24 हो गए बेटा। 24 तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। 24 के बाद में अब जो रह गए हैं उनको हमें अलग से गिनना पड़ेगा। कितने रह गए, तीन और तीन 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24 हो गए। 24 के बाद में अब जो रह गए हैं उनको अलग से गिनना पड़ेगा। कौन कौन से रह गए उनको अलग से देख लेते हैं। एक तो ये कहीं से नहीं गिना, 1 2 3 4, 4 तो ये हैं, ठीक है। 24 और 4 28, 28 के अलावा और कोई है क्या? हम्म, और कोई तो नहीं दिख रहा। तो फिलहाल आंसर कितना है, 28। क्लियर है? ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। 28 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल मैंने जितने गिनने थे वो गिन चुका हूँ, सारे के सारे आ चुके हैं इसमें। बढ़ते हैं आगे। रवि श्वेता का भाई है। रवि श्वेता का भाई है। ज्योति नीलम की बहन है, बाद में लेंगे। श्वेता रोहित के पिता के श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। इसका मतलब रोहित भी इनका भाई है। नीलम सुभाष की पुत्री है, इसको बाद में लेंगे। ज्योति रवि की माँ है। ये सब बच्चे बेटा किसके हैं, ज्योति के बच्चे हैं। सारे के सारे किसके बच्चे हैं, ज्योति के बच्चे हैं, ठीक है। आगे लिखा है ज्योति नीलम की बहन थी, नीलम, और नीलम सुभाष की पुत्री थी, ये सुभाष। महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है, यानी ज्योति का पति है, नाम क्या है, महेश। आपसे पूछ रहा है रोहित का सुभाष से क्या संबंध है। एक लाइन और बची हुई है कि श्वेता रोहित के पिता की, नीलम सुभाष की पुत्री है, ज्योति रवि की माँ है, महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है, रोहित, रोहित के बारे में कोई बात नहीं लिखी है हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या लिखा है, नीलम इज डॉटर ऑफ सुभाष, ज्योति इज मदर ऑफ रवि, महेश इज नीलम ओनली सिस्टर हस्बैंड। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुभाष। रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? तो बेटा ये बेटी का बेटा कौन है, नाती। फिर आंसर आएगा बी ऑप्शन, ग्रैंड सन, यानी नाती। बेटी का बेटा कौन होता है, नाती होता है। 70 हो चुके हैं, 71। क्या लिखा है सुनो। यहाँ कह रहा है कि एक पार्टी में दादी, पिता, माँ, उनके 4 पुत्र, 1 2 3 और 4। तो ये बेटा इनके बच्चे हैं, ठीक है। 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, ये इसकी पत्नी बेटा संग में रख दी है मैंने। 4 पत्नियां, सब में माइनस लिख दिया है, फीमेल, ठीक है। और प्रत्येक, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां हैं। डबल माइनस लिख देता हूँ, डबल माइनस, डबल माइनस, डबल माइनस। 2 पुत्रियां हैं और एक पुत्र भी है, ओके। एक पुत्र भी है, प्लस 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 प्लस। तो बताइए कुल महिलाएं कितनी हैं? सॉल्व कर सकते हैं। 4 महिला तो पत्नी है बेटा,
और 4 तो महिला पत्नी है और 8 ये पुत्रियां हैं और 2 पहले से थी, तो 14 महिला पूरी घर में हैं। 14 आंसर आएगा। क्लियर है? ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे। 71 हो चुके हैं। पी क्यू का पुत्र है। पी जो है वो क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू आर आपस में बहने हैं। क्यू और आर आपस में बहने हैं, ठीक है। टी आर की माता है। टी आर की माता है। एस टी का पुत्र है। एस टी का पुत्र है, तो कौन सा निष्कर्ष सत्य है? टी क्यू का भाई है। टी क्या क्यू का भाई है? ना। एस पी का कजन है। एस पी का कजन है ना। क्यू और एस बहने हैं ना। एस पी का मामा है। हाँ, ये बात सही है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से हुआ है, देख लो। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आंखों के सामने है। पूरी क्लास देखो। यहाँ पर ये डाइस वाला एग्जाम्पल है। इसमें विपरीत डबल कॉमन से डबल कॉमन काट देते हैं, जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो उत्तर आएगा बेटा 6। ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, 6 उत्तर आ रहा है। अगला यहाँ लिखा है, लकड़ी के एक छोटे घन जिसकी प्रत्येक भुजा 1 इंच है, 3 इंच घनों के साथ रखा जाता है, तो n बराबर कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। इस प्रकार बड़े घन की बाहरी सतह पर लाल रंग रंग दिया है। इस बड़े घन को वास्तविक छोटे घनों में तोड़ दिया जाता है जब घनों की संख्या जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं। 2 सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 सतह रंग के लिए क्या बताया था क्लास में? 12 n-2। n कितना है? 3-2, तो आंसर आएगा 12। यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऐसे होगा ये। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आयतों की संख्या पूछ रहा है बेटा, आयत कितने? तो आयत देखो, एक तो ये है, दूसरा ये है, एक मिलाकर तीसरा ये है, उसके अलावा आयत ही नहीं है पूरी आकृति में। ये तो बहुत आसान था। तो आयतों की संख्या कितनी आएगी बेटा? 3 आएगी। नेक्स्ट, इस आकृति में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? ये डायग्राम जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पर कोई बात नहीं है, देख के उत्तर तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर ए ऑप्शन जो है, ये सर्किल के अंदर डॉट, ये तो है ही नहीं, ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा, फाइनल है। डी में, डी में यार ये आकृति मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ये आकृति तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, और यहां पर अगर बात करूं, ये कौन सी आकृति है? ये आकृति बी में दिख रही है। त्रिभुज के अंदर सर्किल दिख रहा है, ठीक है, और स्टार दिख रहा है। तो बी ऑप्शन सही है, इसकी भी आकृति क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन को देखकर अगर देखा जाए, वैसे डायग्राम क्लियर नहीं है इसमें, पर जैसी आकृति ऑप्शन में मौजूद ना हो और वो अगर डायग्राम में आ जाए तो आपको गलत ही माननी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर देखकर जो सही आंसर है वो कौन सा है? बी। हालांकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है ये वाली आकृति, पर फिर भी बीच में डॉट दिख रहा है मुझे, इसलिए ट्राइंगल के अंदर अपन सर्किल मान के चल रहे हैं। यहाँ पर 77 नंबर के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक ठोस घन को 27 घनों बनाए जाते हैं। 27 घन बनाए जाते हैं, तो n बराबर 3 है बेटा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? दो विपरीत सतह लाल रंग से, दो विपरीत पीले रंग से, दूसरी दो सफेद रंग से रंगी गई हैं। दो सतह रंग से रंगे घनों की संख्या कितनी है? दो सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 12n-2, और 12n की जगह 3-2, तो आंसर 12 आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो है 77 का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिससे आगे वाले वीडियो आप तक पहुंचे। ये अगला एग्जाम्पल आ चुका है, त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। ठीक है भाई, तो त्रिभुज कैसे गिनोगे देख लो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक ये रहा 6। और कोई है क्या? ना। और कोई मिलाकर बनना है क्या? ना। फिलहाल त्रिभुज कितने आएंगे? 6।
करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल है डी की माता ए है। डी की माता ए है, ए और बी बहनें हैं, सॉरी, ए और बी बहनें हैं, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। ए जी का पति है। अच्छा ये तो बहनें थी ना, सॉरी, सही करो। ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है? सी जो है वो डी की कौन है? बहन है भाई, बहन, मौसेरी बहन, रियल बहन तो नहीं है, मौसेरी बहन है, कजन सिस्टर। ऑप्शन आएगा ए। 79 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल है 80 नंबर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन लिखें जिसमें सी की आंट हो जाए, ये आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर जो बात सही होगी, ए ऑप्शन पे नहीं हो सकती, बी पे नहीं हो सकती, सी पे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो, मैं यहीं से यहीं तक रख के देख रहा हूँ। एंड का जो मतलब हो रखा है वो है बहन। अगर मैं डॉलर लिख दूँ यहाँ पर तो मेरे भाई की बहन तो रियल बहन आएगी, आंसर तो हो नहीं सकता है। मैं अगर हैश ये एंड को रख दूं तो मेरी बहन की बहन भी बहन होगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। प्लस की अगर मैं बात करूं तो ये पति है, मेरे पति की बहन ननद होती है, तो आंसर की अवस्था है बेटा डी। एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पापा। मेरे पापा की बहन मेरी बुआ होती है, बुआ को आंट बोलते हैं। और अगला है परसेंट, मेरी मम्मी की जो बहन है वो भी मौसी होती है, मौसी को भी इंग्लिश में आंट बोलते हैं। तो बात सही किस पे है? डी ऑप्शन पे ये बात सही है। बढ़ते हैं 81 नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या कह रहा है सुनो, यहाँ पर कह रहा है कि 125 सर्वसम घन से घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं, कितने घन के हर पास से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए हैं। ओके, 125 घन है, मतलब n बराबर 5 है। एक घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं, कितने घन हर पास से अन्य घनों द्वारा घिरे हुए, मतलब बीच वाले घन आपको बताने हैं जिन पे कोई भी रंग नहीं है, बिना रंग वाले घन कह सकते हो। तो फॉर्मूला n-2 होता है बेटा, 5-2 का क्यूब, क्यूब 3 का क्यूब बराबर आंसर 27। 27 जो है करेक्ट आंसर है 81 का, तो 27 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो बीच वाले जो घन हैं वही चारों तरफ से घिरे होते हैं, और उन्हीं की संख्या पूछ रहा है कितनी है। हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि बिना रंग वाले घन कितने हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि चारों तरह से जो घिरे घिरे हुए घन होते हैं वो बीच वाले घन होते हैं, और वो बीच वाले घन किससे आ सकते हैं? बिना रंग वाले घनों के फॉर्मूले से आ सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का क्यूब होता है। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल, 3 सेमी भुजा वाले ठोस घन को सभी फलक रंग एक सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो n बराबर 3 है बेटा। ठीक है, तो छोटे घनों कितने घन केवल 2 फलक रंगे हुए हैं? 2 सतह रंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 12n-2। तो आंसर 12 आएगा बेटा इसका। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है 82 का। ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल हो गया। अगला, यहाँ लिखा है 4-4 सेमी घन के बाह्य पृष्ठ पूरी तरह से लाल रंग एक एक सेमी वाले घनों में काटा जाता है, तो n बराबर 4 है, 64 घन है। तो कितने छोटे घन के फलक, छोटे घन की फलक रंगी हुई नहीं होगी? बिना रंग वाले घन, फॉर्मूला n-2 का क्यूब, 4-2 का क्यूब, 2 का क्यूब बराबर 8। ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? 8 आएगा इसका उत्तर। अगला है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो यू गोइंग का कोड पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, यू गोइंग का कोड पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे? गर्ल का कोड ले लोगे। गर्ल का कॉपीराइट है बेटा, गर्ल का कॉपीराइट है ना। उसके बाद बैड फर्स्ट और सेकंड में कोड क्या है इसका? डॉलर है बेटा।
ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में कुछ है क्या? एज है साहब, एज, एज, अच्छा इसमें भी एज है, एज, तीनों में एज है। और तीनों में अगर मैं कॉमन देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है वो देखना है। एंड और हैश में से हैश कॉमन है, सब में दिख रहा है ये, हैश, हैश, हैश। तो आपसे यू का कोड पूछ रहा है, तो यू के सामने खाली बच रहा है प्लस एक तो, और गोइंग जो है आखिरी में है, इसमें बच रहा है स्टार। स्टार प्लस जो है वो ऑप्शन डी पे है, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन दे के आप आएंगे। ठीक है, 84 हो चुके हैं, 85 पे आ रहा हूँ मैं। 85 ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है और इसको आपको सॉल्व करना है। रिश्ते जो है वो सारे के सारे सीधे हैं, दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। डॉलर, डॉलर का मतलब है पिता। ठीक है, परसेंट, परसेंट का मतलब यहाँ है बहन। मल्टीप्लाई का यहाँ पर अर्थ है भाई, और परसेंट का मतलब है बहन, और हैश का मतलब है पुत्री। ठीक है, तो आपको पी और यू को मिलाना है, पी और यू को मिलाना है, अपने आप को बेटा यू पे मानना है। रिश्ते मिला रहा हूँ देखो, तुम्हारी पुत्री की बहन पुत्री, पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री के पिता पति, तो पति आएगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है आपके 86 नंबर का। ये क्वेश्चन है यूपी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है। हैश का जो मतलब है यहाँ पर दे रखा है पुत्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, हैश का मतलब दे रखा था पुत्री, और एट द रेट का मतलब दे रखा था माँ, और स्टार का मतलब दे रखा है यहाँ पर पुत्र, डॉलर का मतलब दे रखा है पिता, और परसेंट का मतलब यहाँ पर दे रखा है बहन। ठीक है, मिलाना किसको है? यू और पी को मिलाना है, और रिश्ते माना है। तुम्हारी बहन के पिता, तुम्हारे पिता, पिता का पुत्र, भाई, भाई की माँ, अपनी माँ, माँ की पुत्री, बहन। तो आपसे पूछा है यू कौन है, यू या तो भाई होगा या बहन लगेगी, ये करेक्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों 87 नंबर का एग्जाम्पल है, आगे बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है। हैश का मतलब है पुत्री, मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, डॉलर का मतलब है पिता, मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, और हैश का मतलब है पुत्री। मिलाना किसको है? यू और पी को। आपकी पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र के पिता पति, पति का भाई देवर, देवर की जो पुत्री होती है वो कौन होती है? भतीजी, भतीजी की यू कौन है? आंट। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, आंट। ऐसे होगा ये। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आंखों के सामने है। यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, किसी क्यूब के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं और समान आमाप, आमाप के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि छोटे घन की भुजा के बड़े घन की एक चौथाई है। एन बराबर 4 है बेटा। आगे लिखा है केवल एक ही रंगे हुए वाले घनों की छोटी संख्या, एक सतह रंग, 6 n-2 का होल स्क्वायर, 6 4 - 2 का 6, 2 का स्क्वायर, 6 का 4 से मल्टीप्लाई, 24। आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल इसके बराबर ये है। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ। यू आर गुड को लिखा जाता है एट द रेट डॉलर हैश। ठीक है, हिंदी वाले में थोड़ी मिस्टेक है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। जब कोड नहीं लिखा है तो इंग्लिश वाले को देखना है। ठीक है, इसमें कोई बोनस नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ी मोटी टाइपिंग मिस्टेक तो हो जाती है।
ठीक है, ये हो गया। और आपसे किसका कोड पूछ रहा है ये? आपसे कोड बॉयज आर लाइक का पूछ रहा है। तो पहले तो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? तीनों में तो कुछ भी नहीं है। दो दो के हिसाब से ले लो। दो दो के हिसाब से ले तो यू कॉमन है, और यहाँ से एट द रेट कॉमन है। तीनों में यू है, तीनों में एट द रेट है। तो उसके बाद में आर, आर नहीं है, गुड है, गो है, एंड लाइक। फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट और सेकंड में वॉइस आर लाइक, और कुछ है क्या? गुड भी है इसमें, ओके। तो गुड आ गया, गुड के सामने हैश आ गया, ठीक है। और वॉइस और लाइक का क्या कॉमन कोड बचा है? वॉइस और लाइक का जो बचा है, या तो एंड आएगा या स्टार आएगा। आर का कोड और देखना है मुझे। आर का कोड, आर जो है पहले नंबर पे है, इसका कोड है डॉलर। ये तीनों जिसमें है वही आंसर है। प्लस आ गया, नहीं हो सकता। डॉलर एंड हैश, नहीं, हैश तो है ही नहीं। एंड डॉलर एट द रेट ना, एंड डॉलर स्टार, हाँ जी, डी आंसर आएगा इसका सही, ठीक है। तो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी इसमें। ये पासे की तीन स्थितियां दिखाई थी, क्वेश्चन मार्क दिया था, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है पूछा था। पहले दूसरे में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है? 3 5 से 3 5, दो के विपरीत एक। पहले दूसरे से तो आंसर आएगा नहीं। दूसरे तीसरे में तीन के नीचे तीन, क्लॉकवाइज चलना है, 5 1। यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, 4 2, विपरीत विपरीत। और गायब क्या है बेटा? 6। ठीक है, सारे विपरीत जो है वो किस ऑप्शन पे आ रहे हैं? देखो, 4 के विपरीत 5, ये रहा। 1 के विपरीत 2, ये रहा। और 3 के विपरीत 6, सारे विपरीत डी ऑप्शन में आ रहे हैं। जबकि और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें सारे के सारे अपोजिट आपको दिखाई दें। इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज गिनने बेटा कितने? तो त्रिभुज गिनना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले दो, दो, सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 ही आ रहे हैं अभी तक। तो 8 के बाद में एक ही रहा बेटा, दिखाई दे रहा है 9। 9 नंबर में 9 के अलावा एक और है इसके अंदर, ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा 10 नंबर। क्लियर है भाई? 2 और 2 4, 2 और 2 4, 5 6 7 8, 9 और एक 10। करेक्ट आंसर आएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट, अगली आकृति की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पासे की तीन स्थितियां दिखाई थी और 4 के विपरीत पूछा था, क्या होगा? पहले दूसरे से आएगा नहीं। अच्छा, 4 ही कॉमन है। तो मैंने कहा था जो सब में कॉमन होता है तो उसके विपरीत जो आता है वो नया नंबर आता है। सब में 4 है, तो 4 के विपरीत माना जाएगा 5। करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 92, 92 का आंसर है बी ऑप्शन। बढ़ रहे हैं आगे। 93, 93 में कह रहा है, एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा। महिला का परिचय महिला दे रही है, ठीक है। दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा, जो मेरे पति के पिता हैं, मेरे पति के पिता, मेरे पति के पिता हैं मोहन के दादा। ये मोहन के साथ में दादा भी है, ठीक है। मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की इकलौती बेटी है दूसरी महिला। इकलौती बेटी है दूसरी महिला, ठीक है। तो दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है?
मेरे पति के पिता ससुर, ससुर की इकलौती बेटी ननद। ठीक है, ननद तो दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है। एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा कि वह महिला मोहन के दादा, जो मेरे पति के पिता हैं, की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो दूसरी महिला का पहली महिला से संबंध, मेरे पति के पिता ससुर, ससुर की इकलौती बेटी कौन होती है, ननद होती है बेटा। तो ननद ऑप्शन में है क्या, सासू माँ, और ननद की ये कौन है, भाभी है। एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा, अच्छा ये दूसरी महिला है, कहने वाली दूसरी महिला का, दूसरी महिला तो भाभी है बेटा। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, भाभी। दूसरी महिला कौन लगेगी इसकी, भाभी लगेगी। चलो देख लो एक बार, हो चुका है सॉल्व। 93 एग्जाम्पल करा चुके हैं और अब आते हैं 94 पे। 94 को एक बार देख लो। 94 को एक बार देख लो। महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, कहने वाली कौन है, महिला आदमी की ओर इशारा कर रही थी। क्या कह रही थी, आदमी की इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरे चाचा के भाई, वह मेरे चाचा के भाई की बेटी, चाचा के भाई की बेटी का विधुर है, विधुर है। वह आदमी उस औरत से क्या संबंध है, तुम्हारे चाचा का भाई पापा, तुम्हारे चाचा का भाई पापा, पापा की बेटी बहन, बहन का विधुर जीजा ही है, बहनोई। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, बहनोई। ठीक है भाई, तो आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। चलो अब अगले को दे रहा हूँ मैं। अगला एग्जाम्पल है 256 सेमी वाले बड़े घन को 16 सेमी वाले छोटे घनों में काटना है। 256 भाग 16 तो n बराबर 16, कुल कितनी बार काटना होगा, 3n-1। कट की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये, कट की संख्या पूछ रहा है बेटा, तो 45 बार काटना पड़ेगा, 45। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये तो आसान था, क्लास में भी करवाए थे इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने। आगे बढ़ रहे हैं। इस आकृति में बेटा त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। ट्राइंगल की अगर बात कर रहा हूँ तो 1, 3, 3, 3, 3, 3 चौक 12, और कोई है ही नहीं। 12 जो हैं वो इसमें आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिभुज हैं 12। सभी सतहों को 2 सेमी हरी चौड़ी पट्टी, 125 घन, कम से कम एक सतह रंग। कम से कम एक सतह रंग के लिए बताया था बेटा, एक सतह, दो सतह और तीन सतह का टोटल। यहाँ n बराबर है 5। एक सतह के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 6n-2 का होल स्क्वायर, 12n-1, और तीन सतह जिंदगी भर 8। इसको सॉल्व करके आएगा 54 n की जगह, इसको सॉल्व करके आएगा 36, ये है ही 8, सबका टोटल कम से कम एक सतह 98। यानी ऑप्शन जो है वो एक आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बेटा त्रिभुज पता करने हैं हमको, ट्राइंगल कितने हैं तो पता बड़े आराम से कर सकते हो। ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, ये 3 का सेट है ना। तो 3 और 2 5 और 2 8, 8 हो गए हैं। 8 के बाद में और कोई है क्या वो देखना है, बिल्कुल है साहब। ये 2 का सेट है, ये वाला, एक तो ये और एक ये पूरा बड़ा, 8 और 2 10। फिलहाल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 10। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज आकृति में नहीं है। पूरी क्लास देख लो एक बार, सही उत्तर आएगा 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर देखो, डॉग को बता रहा है जितने भी अक्षर इधर हैं उनके डबल है उधर। ठीक है,
डी जो है वो सी और ई के बीच में आता है, ओ एन और पी के बीच में आता है, जी एफ और जी के बीच में आता है, डब्लू जो है वी और एक्स के बीच में आता है, ठीक है। ओ जो है वो एन और पी के बीच में आता है, एल जो है वो के और एम के बीच में आता है, ई और जी के बीच में आता है। ऑप्शन आएगा ए, ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार, हो गया है सॉल्व। ये है इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। 8 में से 4 गए तो 4, 2 और 9 11 और 4 15, ठीक है। 5 में से 2 गए तो 3, 1 और 6 7, टोटल है 10। आंसर चाहिए। 8 में से 3 गए तो 5, 2 और 5 7, 7 और 5 12। ऑप्शन आएगा डी, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो आंसर आएगा डी। ये इस तरीके से होगा। 100 नंबर का एग्जाम्पल है, पहले वाले का अंतर और दोनों को प्लस आखिरी वालों को, सबका टोटल 15। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 100 एग्जाम्पल थे, सारे के सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। और अगला पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे हम बहुत जल्दी ही, F9 बैच का, ठीक है। उसके बाद में फिर 20 को एग्ज़ाम होगा F12 का, वो पेपर भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।